लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। मैं आज की इस वीडियो में दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक रिगार्डिंग नैब कोर्ट इस्लामाबाद, और एक कल मुख्तलिफ ग्रुपों में एक अदर जो कंपनी है बी लव्ड, उसके हवाले से जो कुछ डिस्कशन हुई, तो मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो चूँकि आपको पता है कि मैं बड़े अरसे से अपडेट नहीं दे रहा था रिगार्डिंग नैब कोर्ट और केस के हवाले से, तो जितने मुंह उतनी बातें होती थीं, और फिर अहबाब ने कहा कि नहीं मुझे अपडेट देना चाहिए है, तो उससे पहले भी मैंने दो वीडियो में उसका ज़िक्र किया था। और जैसा कि आपके इल्म में है कि वो हमारी बेटी ही हैं अस्मा, उस बेचारी को हमेशा जिसे कहते हैं कि मुख्तलिफ लोग जो हैं बस वो मिस यूज़ करते हैं, उसके थ्रू जो है वो मैसेजेस वगैरह कन्वे किए जाते हैं, और फिर बाद में वो बेचारी पछताती भी वो होगी। तो आज की जो वीडियो की जो कड़ी है वो कुछ इस तरीके से है कि ये जितने भी भाषण खान बैठे हुए हैं ना मुख्तलिफ ग्रुपों में, जिनका काम सुबह दोपहर शाम रात भाषणबाजी के अलावा और कुछ भी नहीं होता, ये सुनी सुनाई बातें करके बस तुक्के लगा के और फिर वो अपनी बातें करना शुरू वो कर देते हैं। पता इनको कख नहीं होता, ये सिर्फ मूलियाँ खा के ना, तो ये तोपों के रुख जो है वो बी फॉर यू की तरफ करते हैं। तो ग्रुपों के सिर्फ चैंपियन हैं, बाकी इनको कख पता नहीं है। चूँकि अगर इनको पता हो तो ये एक मिनट ना लगाएं और इस तरीके की खबरें दें। अब मैं जो अगली खबर आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, चूँकि मुझे पता है इन तमाम लोगों के मिजाज का और यूट्यूबर्स का भी, कि जैसा कि एक अफवाह फैलाई गई थी कि जी राजा रियाज, मलिक नवीद और बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो एक नया रेफरेंस फाइल हो रहा है। तो अभी जो मैं आपके साथ खबर शेयर करने लगा हूँ, मुमकिन है कि ये बात की जाए कि जी चूंकि इनके खिलाफ रेफरेंस आ रहा था तो इन्होंने ये काम करवा दिया। वो काम क्या है, वो खबर क्या है, इन बेखबरों को मैं इतला दे रहा हूं कि नैब कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब जो थे, जिनके पास बी फॉर यू का केस था, उनकी 14 तारीख से ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब नैब कोर्ट नंबर 2 इस्लामाबाद जो है वो खाली है। एक हफ्ता हो गया, लेकिन ना किसी यूट्यूबर, ना किसी सहाफ़ी, ना किसी और तुरम खान ने इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई रोशनी डाली है। अब चूंकि मैं ये खबर आप लोगों को दे रहा हूं, तो वो ये भी कह सकते हैं, चूंकि वो कहते हैं ना कि घर दे जमे दे दंद नहीं गिनी दे, उन्होंने साल गिने होंगे ने। ये इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं कि ये जनाब राजा रियाज ने ये काम करवाया, जबकि ये टोटली एंड प्योरली हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र करती है जजेस की। लेट्स सी के नेक्स्ट ऑनरेबल जज साहब कौन से आते हैं, और फर्दर फिर केस की जो है वो प्रोसीडिंग होनी है। सेकंड, कल मुख्तलिफ ग्रुपों में गुफ्तगू चल रही थी बी लव्ड के हवाले से, और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त, बड़े अच्छे इंसान हैं शजर अब्बास साहब, उन्होंने फरमाया कि चूंकि बी लव्ड एक इंडियन कंपनी है और पाकिस्तानी कंपनीज भाग जाती हैं और इंडिया की कंपनी नहीं भागती है, तो मैंने उसके रिस्पांस में कुछ जवाब दिया था। बाकी देखिए, पाकिस्तान में कोई पहली इंडियन कंपनी काम करी इससे पहले नहीं है। बेशुमार कंपनियां काम कर रही हैं। हर शख्स का अपना एक मिजाज है भाई, वो इंडियन कंपनी में काम करे, वो बांग्लादेशी कंपनी में काम करे, वो पाकिस्तानी कंपनी में काम करे, हमें अपने काम पे फोकस करना है। और रही बात कि बी लव्ड के ख़िलाफ़ जो स्टेट बैंक ने जो डायरेक्टिव दिया है एफआईए और दीगर इदारों को कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के हवाले से, तो ये वो चीज़ें हैं कि ये ध्यान में रखिएगा। सैफुर रहमान खान न्याजी, उसके साथ क्या हुआ था, मुझे ये बता दें कि पीएसएल का जो इवेंट था उसकी इफ्तिताई तकरीब से लेके आखिरी तकरीब तक हर जगह पे मुझे ये बताएं सैफुर रहमान न्याजी की स्पीच थी या नहीं थी, वो प्रोमिनेंट था या नहीं था। जो अवार्ड्स रिवॉर्ड हर मैच में दिए जाते थे उसके नुमाइंदे दे रहे होते थे या कोई और दे रहा होता था, ये सारी चीजें वो थी। और एंड क्या हुआ वो आपके सामने है। एनीहो, ये इसको आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं, ये इदारों का काम है। हमें दुआ करनी चाहिए कि इस इंडस्ट्री को फलना फूलना चाहिए, और सिर्फ सवालिया निशान सिर्फ इतना बनता है कि जैसा कि कोर कमेटी ने कहा था
کہ ہم کسی کمپنی کو ہی جوائن نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد ایک کمپنی آ گئی, کہا یہ گیا تھا کہ جی وہ پروڈکٹ بیسڈ کمپنی ہے, کسی شخص کو کچھ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور چونکہ سیف الرحمان نیازی کے تو بینک اکاؤنٹس ہی بند ہیں, تو بس انشاءاللہ اس کمپنی سے ہم اکاموڈیٹ کروا دیں گے. اب کل سے یہ سن رہے ہیں کہ جی بی لوڈ میں جو ہے وہ 20-20 ہزار روپے دے دیے جائیں تو جناب وہاں سے اکاموڈیشن ہو سکتی ہے. تو خدا کرے جہاں سے بھی کوئی اکاموڈیشن ہوتی ہے. اور آخری بات میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا, جیسا کہ قمر زیدی صاحب کے والے سے بہت سارے احباب مجھ سے کوشچن پوچھ رہے ہیں, تو میں نے کل بھی اس چیز کی وضاحت کر دی تھی کہ دیکھیں جیسے زیدی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے 001 میں سیف الرحمان نیازی صاحب کو اپنے کچھ ڈالر ٹرانسفر کیے تھے اور ان کے پیسے امانت تھے, اور ان کے پیچھے کور کمیٹی نے بھی سیم وہی راگ الاپا ہے کہ وہ ایک امانت تھی, انہوں نے لے لی تو کیا ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے 001 کے کوڈ میں سیف الرحمان نیازی کو ون اینڈ اونلی قمر زیدی صاحب نے اپنی امانت سونپی ہوئی تھی جو انہوں نے واپس لے لی, تو کیا ہو گیا, یا کسی اور نے بھی کیے تھے؟ تو یہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. کہتے ہیں پوری دیگ نہیں چکھی جاتی, چند دانے ہی کافی ہوتے ہیں. ایجنڈا کچھ اور تھا, بقول شاہ صاحب کی انہوں نے کروڑوں لینے تھے, کروڑوں لے کے بھی انہوں نے بابا جی والی صرف شکایت ہی لانی تھی. تو مجھے یہ بتا دیں کہ پھر متاثرین کہاں تھے؟ ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی کچھ نہیں گیا, ابھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ جڑ جائیں. اتفاق میں اتحاد میں برکت ہوتی ہے, خیر ہوتی ہے, اور اس کے لیے کیش ورتھ کا پلیٹ فارم آج بھی حاضر ہے, 6 مہینے کے بعد بھی حاضر ہوگا, 1 سال کے بعد بھی حاضر ہوگا, جب جس وقت جس کا دل چاہے. یو آل آر موسٹ ویلکم. کندھے سے کندھا جوڑیں, چلیں ہمارے ساتھ, پھر دیکھیں کہ آپ کے اینڈ یوزر کو کیش ورتھ کس طریقے سے اکاموڈیٹ کرتی ہے. مزید کوئی اپڈیٹ ہوئی تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.